सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आध्यात्म का भंडार। आध्यात्म का भंडार। आपने संत रविदास का नाम तो सुना होगा। ये संत कबीर के समय से पहले से चले आ रहे हैं। बहुत बड़े संत थे। अपने समय के ये बहुत ऊंचे संत हुए। इनकी साखियां जो मिलती हैं उनसे उनकी महानता का पता चलता है। इनकी 603वीं जयंती तारीख 10/2/80 को भारत में कई स्थानों पर मनाई गई। 10/2/80 को यानी 45 साल हो चुके हैं। वो 603वीं थी। उनकी एक कथा इस प्रकार है। एक पंडित जी कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी चले जा रहे थे। रास्ते में उनका जूता कुछ टूट गया। सहयोग बस उन्हें संत रविदास बैठे दिख पड़े। ये जूतों की मरम्मत आदि करके अपना निर्वाह करते थे। जाति के वे चमार थे तो अपने वंश का कार्य करना श्रेष्ठ समझा। ऐसे ही उनके समय में नियम भी था कि लोग अपना पैतृक व्यवसाय ही किया करते थे। तो जूते के ठीक करने में जो समय लगा उसी में पंडित जी से बात भी चल पड़ी। पंडित जी ने बतलाया कि वो गंगा स्नान को जा रहे हैं। संत जी बोले, पंडित जी हमारी भेंट भी लेते जाओ, हमारी तरफ से श्री गंगा जी को अर्पण कर देना। पंडित जी के स्वीकार करने पर वे उठे और एक पुड़िया में थोड़े चावल लाकर पंडित जी को दे दिए। तो पंडित जी ने वो पुड़िया अपनी पगड़ी में खोस ली और चल दी। अब पंडित जी के किसी यजमान का काम होता तो याद रहती, क्योंकि यजमानों से यथेष्ट प्राप्ति होती है। रविदास जी से उन्हें क्या मिलना था। सौभाग्यवश स्नान आदि से निवृत्त होकर पगड़ी से पर रखने लगे। उस समय पुड़िया निकल पड़ी। पंडित जी को याद आ गई। सोचा चलो ये काम भी करते चले। फिर गंगा तट पर गए और चावल गंगा जी में डालते समय बोले, ये आपके भक्त रविदास ने भेजी। पानी में से आवाज आई, पंडित जी ठहरो। और साथ ही एक गौर वर्ण स्त्री का हाथ जल में से ऊपर आया। उसमें हीरे पन्ने जड़ा एक स्वर्ण का कंगन था। आवाज आई, ये भेंट हमारी ओर से संत रविदास को देना। पंडित जी ने कंगन ले लिया। उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उनकी नीयत बिगड़ गई और लौटते समय में पंडित रविदास के ग्राम से दूर होकर ही निकल गए कि कहीं वे मिल जाए और पूछ लें तो संभव है कंगन भी उन्हें देना पड़े। पंडित जी ने घर पहुंचकर कंगन अपनी धर्मपत्नी को दिखाया तो वह इतनी सुंदर और मूल्यवान आभूषण को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कंगन तो उसने रख लिया, परंतु वह उसे कब पहने और कैसे पहने उसकी समझ में नहीं आया। अब पंडित जी कोई धनाढ़ तो थे नहीं, अन्य ब्राह्मणों की तरह भी साधारण स्थिति के थे। कुछ खर्च की तंगी से उन्होंने निश्चय किया कि इसे बेच दिया जाए तो पर्याप्त द्रव्य मिल जाएगा। पंडित जी को डर भी लग रहा था, परंतु परिस्थिति बस उस अमूल्य आभूषण को लेकर बाजार गए। सुनार और जौहरियों ने जब इस आभूषण की परख की तो बहुत मूल्यवान पाया। उन्हें संदेह हुआ कि चोरी का हो सकता है। तो सूचना वहां के राजा को पहुंची तो राजा ने आभूषणों को मंगा कर देखा और रानी को दिखलाया। रानी ने उसे अपने लिए लेने का प्रस्ताव किया और साथ ही यह भी कहा कि ऐसे आभूषण सदा ही जोड़े से बनते हैं, इसका दूसरा कंगन अवश्य होगा। राजा ने कहा कि दूसरे कंगन को भी तुरंत बना। तो राजा ने पंडित जी को बुलाकर कहा इसके साथ का दूसरा कंगन लाए, अन्यथा उनको परिवार सहित मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित जी के अनुनय विनय करने पर उन्हें 15 दिन की मोहलत दी। पंडित जी दौड़े और संत रविदास के पास पहुंचे और अपनी करुण कथा सुनाई। संत सदा से दयालु होते। पंडित जी पर उन्हें दया आई और उन्हें सांत्वना देते हुए अपने पास बिठा लिया और कहा, भगवान का स्मरण करो, उनकी दया हुई तो सब काम ठीक हो जाएगा। तो जिस कुंडी में वो जूता पानी में डालकर भिगोया करते थे उसे एक कपड़े से ढक दिया और पंडित जी से बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ डालकर उसी कुंडी में से एक वैसे कंगन निकाल कर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी संत के इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए और फिर आभूषण ले जाकर राजा को दिया।
अपनी व अपने परिवार की जान बचाई और राज्य से पर्याप्त धन पाकर सुखी जीवन व्यतीत किया। तो प्रकृति की सारी शक्तियां भगवान के भक्तों की आज्ञा पालन करने में अपना गौरव अनुभव करती हैं, परंतु भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहते ही नहीं, उन्हें कोई इच्छा ही नहीं रहती। अपने भगवान की याद में सदा सर्वदा मस्त तथा खोए हुए रहते हैं। दीन दुखी को उनसे सहायता चाहता है तो दयालु होने के कारण उसका भला अवश्य कर देते हैं। संत रविदास स्वयं का जीवन यापन जूते गांठ कर ही कर देते, जितना भगवान भेज देते उसी में संतोष कर लेते थे। परंतु पंडित जी का कष्ट मिटाने के लिए लाखों रुपए के मूल्य का कंगन मंगाकर प्रस्तुत किया, तो भक्तों की दयाद्रता तथा महत्ता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए होता क्या है कि विद्यार्थी जीवन में गुरुदेव चाची महाराज की सेवा में कानपुर में रहते थे। उस समय सच्चा जी साहब के एक निकट के संबंधी उनसे कहा करते थे कि हमको भी गुरु बना दो। तो सच्चा जी महाराज इस बात पर केवल मुस्कुरा देते थे। इन सज्जन को लगभग 35 वर्ष के बाद जब सच्चा जी साहब शरीर छोड़े, 12-14 वर्ष हो चुके थे, तो आध्यात्म विद्या के लिए लालायत ही नहीं, एक प्रकार से तड़पते देखा। उस समय महात्मा रामचंद्र जी महाराज तथा सच्चा जी महाराज के कई योग्य अधिकार प्राप्त शिष्य प्रचार के कार्य में रत थे। इन सज्जन ने आयु में बड़े होने के नाते दोनों सदगुरु श्रीमान लाला जी महाराज तथा सच्चा जी महाराज का समय देखा था तथा इन सब प्रचारकर्ताओं के लगभग सारे जीवन से परिचित थे। इस कारण उनमें से कोई भी उन्हें इस योग्य न लगता था जो उन्हें मार्गदर्शन दे सके। तो इस सज्जन ने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का वर्णन सुनाया कि जब उनका श्रीमान लाला जी महाराज से सत्संग हुआ, उन्हें अलौकिक शांति का अनुभव हुआ। इसी प्रकार उन्हें कई बार सच्चा जी महाराज के साथ भी अनुभव हुआ, परंतु इन सब बातों को उस समय उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। यदि उस समय ही उन्हें उसकी महत्ता पर्याप्त रूप से समझ में आ जाती तो उन्हें पीछे पछताने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। उनके लिए अध्यात्म का भंडार खुला पड़ा था। वे देना चाहते थे परंतु ये लेने में रुचि नहीं रखते थे। परंतु गुरुजनों ने उनमें से ऐसे संस्कार बीज रूप में अवश्य डाल दिए जो कई वर्षों के बाद उस रूप में फूट पड़े। तो गुरुदेव की कृपा हुई तथा उन्हें मार्गदर्शन मिला, उनका काम बन गया। तो आध्यात्म विद्या जो कि आज के युग में कठिन ही नहीं अपितु दुर्लभ भी है, यदि सरलता से मिलने के साधन प्राप्त हो तो चूकना नहीं चाहिए। शीघ्र अति शीघ्र किसी प्रकार भी लग लपट कर उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। जो सुविधा हमें आज मिल रही है कल को प्राप्त हो सके या नहीं, अथवा कितना प्रयत्न करना पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। मनुष्य की प्रकृति है कि वह जिस वस्तु को अपने लिए आवश्यक समझता है प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। हमारा और हमारे समाज का और घर का भी वातावरण ऐसा है कि जिसमें हमारे बच्चों का ध्यान इस आध्यात्म की ओर आकर्षित करना आवश्यक नहीं समझा जाता। लिखना पढ़ना तथा अपने को इस योग्य बनाने की कोई इच्छा, कोई अच्छी नौकरी या व्यवसाय करने योग्य हो जाए जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, इतना ही आवश्यक समझा जाता है और सारी शक्ति इसी की तैयारी में व्यय कर दी जाती है। फिर व्यवसाय में पढ़ने के साथ गृहस्थ धर्म में प्रवृत्ति होती है तथा बच्चों का पालन पोषण, इन दोनों से ना तो समय ही बचता है, ना कभी अपने बारे में सोचने का ध्यान आता है। तो साधारणतः इसी को जीवन का अंतिम ध्येय समझकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन इसी में लगा देता है और समय आने पर ये सब यहीं छोड़कर चला भी जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में न्यूनाधिक ऐसे भी क्षण आते हैं जब उसे सांसारिक साधन उपलब्ध होते हुए भी मजबूरियां दिखाई पड़ती हैं।
तो ऐसे क्षण में वो शांत हो जाता है तथा उसे किस प्रकार कहाँ शांति मिले, इसके लिए विवाह भाव विवाह उठता है। इन क्षणों में यदि उसने निश्चय कर लिया तो वह शांति के मार्ग की खोज करता है, परंतु बहुधा मनुष्य उस परिस्थिति के बदल जाने पर अपने निश्चय को भुला देता है और फिर उसी चक्र में पड़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चेतावनी के रूप में बार बार इस प्रकार के कष्ट जीवन में आते हैं। कभी शुभ संस्कारों के बस अथवा बुद्धि स्थिर होने से वो चेत जाता है तो फिर शांति की खोज में निकल पड़ता है। और सच्ची लगन हुई तो जिनको जाते हैं पाइया के अनुसार उसे गुरु मिल जाते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। तो यूं तो इस सृष्टि के प्राणी मात्र जड़ चेतन सभी सृष्टा के आदेशों और इच्छा के तथा उसके बनाए नियमों के आधार पर चलते रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि में आकर प्रत्येक जीवात्मा को एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि यदि वह चाहे तो अपना कल्याण कर सकता है। जरा मृत्यु अर्थात पुनः पुनः जन्म लेने और मरने के कष्ट से सदा के लिए अपने को सुरक्षित कर सकता है। यदि मनुष्य जन्म पाकर भी उसने अपना उद्धार ना किया तो फिर 184 में लौट जाता है और न जाने कितने जन्मों के बाद पुनः उसे ये मनुष्य योनि मिल पाती। अतः इस जन्म को ही स्वर्ण अवसर मानकर उसे भगवत प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। इससे उसे तुरंत ही शांति मिलना प्रारंभ हो जाता है, मिल जाती है और अंत में परम शांति के पद तक पहुंच जाता है। तो कष्ट के भोक्ता को ही कष्ट का प्रकोप ठीक से जान पड़ता है, परंतु दूसरे लोग उसे देखकर भले ही यथार्थ अनुभव ना कर सके, अनुमान तो लगा ही सकते, सोच भी सकते, इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी है। आगे चलकर ये कष्ट हमें भी हो सकता है, ये भी समझ में आने की बात है। इस प्रकार के कष्टों में एक मृत्यु का कष्ट भी है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है, ऐसे वह बच नहीं सकता। तो संसार का सारा वैभव, सारी शक्तियां तथा विद्या या निष्फल हो जाती है, परंतु हमें इस कष्ट से बचने की बात कभी नहीं सोचते। कभी ध्यान भी आता है तो यत्न करके उसे शीघ्र निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उसे विचारने से भय लगता है। ऐसा करने से उस समय का भय भले ही दूर हो जाए, परंतु ये समय तो आता ही है, अनिवार्य है। हमारे जन्म से पहले का इतिहास है कि बड़े बड़े बलवान सब शक्तियों को जीतने वाले अंत में चले ही गए। हमारे सामने हमारे देखते देखते लोग जा रहे हैं। एक हम है कि हम अपने आप को अमर समझ बैठे। तो अंत समय के कष्टों तथा संसार के सारे अन्य प्रकार के कष्टों से बचने का जो सरल उपाय है उसे क्यों नहीं अपना लेते। हमें केवल अपने मन के झुकाव को एक मोड़ देना भर है, काम बना बनाया, मगर ये मोड़ देना उतना सरल नहीं जितना कहने में लगता है। ये मन हमें अपनी राह पर चलाता है। हमारी राह कैसे चलेगी? जैसे घोर विद्वाओं के विद्वान शिक्षक उपलब्ध हैं, ऐसे ही इसके भी हैं। आपको उनके पास जाना, उनके बताए साधनों अभ्यासों को अपनाना तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। इन महापुरुषों को ही हम सदगुरु कहते हैं। तो हमारे पास कितना समय है हमें मालूम नहीं। इस राह में हम कितनी प्रगति कर पाएंगे ये भी हमें पता नहीं, परंतु एक बार यदि राह पर आ जाए तो भटकाव तो बंद हुआ, अब चलना ही चलना है। सदगुरु के सहारे से आप अवश्य ही शांति स्वरूप परमेश्वर को पा सकेंगे। जितने जितने आप जिनके कृपा पात्र बनते जाएंगे उतनी उतनी आपकी तेज गति होती जाएगी और आगे चलकर आपका काम बन जाएगा। तो कष्टों से, विशेषकर मृत्यु कष्ट से बचाना सदगुरु के अधिकार क्षेत्र में। मृत्यु के पश्चात आपको पुनर्जन्म के चक्कर से छुड़ाना भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में। परमपिता आदि सृष्टा तक आपको पहुंचाना भी उन्हीं का कार्य है। फिर संसार के छोटे मोटे कष्टों की तो गिनती क्या है। तो यदि आपकी इच्छा हो तो आ जाइए तथा इस मार्ग को अपनाइए, अन्यथा भोगते रहिए संसार के नित्य प्रति के कष्ट, जन्म मरण तथा पुनः पुनः 184 के कष्ट। फिर कभी जब आपकी बारी मनुष्य जन्म की आएगी तब देखा जाएगा। पता नहीं हम कितनी बार मनुष्य योनि में आए और चूके। अब तो इन चूकों का अंत होना चाहिए। समय चूकी पुनिका पछताने, समय चूक पुनिका पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने।
पहले भी बहुतों ने सोते हुओं को जगाया, चेतावनियाँ दी हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, संभव है आपको मिली भी हो। जाग जाएं तो आपका ही भला। हम तो सारा परिश्रम आपको चेताने का अपना कर्तव्य समझ कर रहे हैं, मगर चेतना तो आपको ही पड़ेगा। आप यदि खाओ पियो और मौज करो के पक्के अनुयायी हो तो हमें हमारी दृष्टता के लिए क्षमा कर दीजिए, ना करें तो भी आपकी मर्जी। हमने अपने विचार आप तक पहुँचा दिए। अपना भविष्य बनाना बिगाड़ना आपके ही हाथ में, आप इसके लिए उत्तरदायी होंगे। गुरु भगवान सबका भला करे। धन्यवाद।